मैं हूँ पूनम। मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुराने जमाने में देखो तो सिर्फ घर में एक सब्जी बनती थी और परिवार पूरा बड़ा होता था और साथ में अचार, पापड़, चटनी के साथ काम चलाया जाता था। लेकिन आजकल छोटे घर है, छोटा परिवार है, सबकी अलग अलग फरमाइश से उनकी सब्जियां बनती हैं। तो आज पुरानी बातों को याद करते हुए उन्हीं के टाइप की कुछ अचारें और कुछ ऐसे मिर्ची बनाएंगे जिससे आपके खाने का स्वाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज ये पुरानी जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए कुछ तैयारी करनी है। तैयारी कोई ऐसी नहीं जो कि हमें सामान ही न मिले। बस इस समय सब्जियां खूब सारी आती हैं तो उन्हें काटना छाटना है। क्या क्या सब्जियां ले रही हूँ, क्या क्या मसाले ले रही हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अक्सर हम लोग जब अचार का नाम सुनते हैं तो याद आते हैं ढेर सारे मसाले और तेल। तो आज की जो अचारें हैं उसमें तेल का कोई काम ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा टेस्टी होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। मतलब ये फर्मेंट होके बनती हैं, जैसे हम कांजी वाला अचार कह सकते हैं। कांजी वड़े तो अक्सर होते ही हैं, जो हम कांजी और ऊपर से वड़े डालकर खाते हैं। ये कांजी वाली अचारें हैं। इसे मैंने 3 तरीके से बनाया है। आंवले की भी कांजी बनाई है, मूली की भी कांजी बनाई है, गाजर की भी कांजी बनाई है। आप मिक्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो फर्मेंटेड मैं आज आपको अचारें बताऊंगी जो कि सिर्फ पानी से बनकर तैयार होती हैं, इसके लिए राई कौन सी चाहिए। तो यहाँ पर आप राई मैं दिखा देती हूँ। एक ये बारीक वाली राई होती है जिसे बनारसी राई भी कहते हैं, वही हमें राई चाहिए। अगर इनकेस आपके पास ये नहीं हो तो राई दाल आती है करके येलो कलर की, वो ले सकते हो। और ये देखिए, ये साबुत राई है येलो, उसको भी आप बारीक कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से ये 2 राई ज्यादा बेस्ट है। अब जो राई दाल होती है उससे तो हमें कुछ नहीं करना होता, वो ऐसे ही बनती है। अगर ये बारीक वाली है उसे खलबत्ते में या चकले बेलन पर इस तरीके से पीस लीजिए। मतलब पाउडर नहीं बनाना है इसका, इसको दरदरा कूटना है। कुछ काली मिर्च है जिन्हें मैं और दरदरा कूट लेती हूँ, इससे भी स्वाद बहुत ही बढ़िया बनता है। सबसे पहले हम एक बोल लेते हैं जिसमें मैंने ली है राई। 2 चम्मच भर के मैंने ले ली है बारीक वाली राई, जिसे मैंने कूट लिया है। इसी में 1 चम्मच ले रही हूँ काली मिर्चें। नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। फिलहाल मैं 3 अचार बना रही हूँ तो 3 छोटे चम्मच लिए, दूसरा नमक थोड़ा और लगेगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 3 टीस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। चाहे कश्मीरी डालिए या नॉर्मल डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक मसाला कॉमन तैयार हो गया है। इसमें हम पानी डाल देते हैं और पानी बॉईल करने की जरूरत नहीं है, बस जो फिल्टर वाला पानी हमारे यहाँ आता है वही पानी हम लेंगे। और एक बात कि फिल्टर वाला पानी अगर आपके यहाँ आता है तो आपको क्या करना है, वो ले लीजिए। अगर नहीं आता है, आप नॉर्मल नल वाला पानी पीते हो, तो आपको पानी बॉयल करके ठंडा कर देना, बिल्कुल चिल्ड कर देना। और जो जार लेने हमें जिसमें हम अचार बनाने जा रहे हैं वो हमारे कांच के होने चाहिए या मिट्टी के बर्तन होने चाहिए या फिर चीनी मिट्टी के होने चाहिए। जैसे मैं मूली का अचार डाल रही हूँ, एक मूली को मैंने धो के अच्छे से छील के कट कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मिर्ची, थोड़ा सा डाल रही हूँ हरा लहसुन अगर आप लोग खाते हो तो। इसमें थोड़े से मैंने पीली राई की दाल जो होती है उसके कुछ दाने डाल दिए हैं। और अब ये जो पानी हमने बनाया है इसे मिक्स करते हुए इसके अंदर डाल देना है। बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, ये बहुत बढ़िया अचार बन जाती है। अब यहाँ पर एक पहचान मैं आपको बताऊंगी। ये जो अचार है इसमें जो हमने राई डाली है वो सारी नीचे बैठ गई है, मतलब ये आज बनी हुई है। जब ये तैयार होगी इसकी क्या पहचान होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 2-3 गाजर को नमक डालकर एक तरफ रख दिया है, उसका पानी निकल आया है। बस धोना नहीं है हमें, बस पानी वो नहीं डालना है, बस गाजर इधर डाल देनी है। सेम इसी तरीके से हमें हरा लहसुन डालना है। हरी मिर्च चाहे तो डालें, मैंने आज हरी मिर्च नहीं डाली, बस हरा लहसुन डाला। कुछ राई के दाने डाल दिए जो राई दाल होती है और यही पानी डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, नमक ऊपर से दूसरा डलेगा। और नमक 3 दिन बाद भी डाल सकते हो जब हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत छोटा छोटा 1-1 चम्मच ही नमक डाला है। यहाँ पर मैंने गोभी को साफ करके रखा है। अब यहाँ पर मैं जो अचार बनाने वाली हूँ, ये मिक्स अचार बना रही हूँ। ये हम तेल वाली बनाते हैं,
है ना, थोड़े तेल वाली। तो उसके लिए मैंने राई दाल 1 चम्मच भर के उसे सेक लिया है, उसे कूटना नहीं है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, आधा चम्मच मैंने लिया है जीरा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, आधा चम्मच काली मिर्चों को ले लिया है और ये जो बारीक वाली राई होती है वो 1 चम्मच ली है। इन सबको हम थोड़ा सा सेक लेते हैं। ये अचार भी कई घरों में बहुत अच्छे से खाई जाती है। इस अचार को आप साल भर के लिए भी रख सकते हो। पहले भी मैं आपके साथ बहुत सारी अचारें, मिक्स वेज अचार कई टाइप की शेयर कर चुकी हूँ। नींबू मिर्ची की है, सिर्फ मिर्च की है, मिर्च की चटनी है, बहुत टाइप की अचारें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अभी आम का तो सीजन नहीं है, लेकिन बाकी सारी अचारें इस वक्त जो डलती हैं मैंने शेयर की हैं, उन्हें आप चेक कर सकते हो, उनकी लिंक मैं दे दूंगी। ये मसाला मैंने दरदरा कूट लिया है ठंडा करने के बाद। अब मैं एक जार में थोड़ी सी गाजर ले रही हूँ और ये गोभी ले रही हूँ, मिर्ची ले रही हूँ हरी, इसमें ये राई दाल डाल रही हूँ, पीली वाली राई दाल, और ये जो मसाला कूटा है वो डाल रही हूँ। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, इसमें हींग भी डलेगा, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर। और यहाँ मैं 2 नींबू ले रही हूँ, जिसका मुझे पूरा का पूरा रस इस अचार के अंदर डालना है। सिरका नहीं डाल रही हूँ, इसलिए ये सब कर रही हूँ। आप चाहें तो सिरका भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने पूरा रस इसके अंदर डाल दिया है, अब इन छिलकों को मैं कट करके, इसके सीड्स भी हटाकर इन छिलकों को भी इसी अचार के अंदर डाल दूंगी। ये जो नींबू है, ये इन्होंने अपना पानी तो दे दिया अचार को, जिससे अचार में अच्छी सी खटाई हो जाए, और धीरे धीरे नमक और ये सब पानी से ये नींबू भी, जो छिलके हैं वो भी अचार बन जाएंगे। इन सबको मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर मैं करीब करीब आधा कप ऑयल, सरसों का ऑयल जो होता है, उसे तपा लेती हूँ और ठंडा कर लेती हूँ। ये जो तेल था, आपको लगता होगा इतनी जल्दी गर्म कैसे हो गया। एक्चुअल क्या होता है, ये जो सरसों का तेल है मैं काफ़ी अच्छे से तपा के एक तरफ रख देती हूँ। अभी मुझे हल्का गर्म ही करना पड़ा। बस गर्म करके मैंने क्या किया, उसके थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाला और तेल इसके अंदर डाल दिया और 1 चम्मच चीनी डाली है। इसमें चीनी का स्वाद भी बहुत ही बढ़िया लगता है। ये राई खट्टा कर देती है और ये जो पंजिंग जो टेस्ट आता है ये तेल का आता है, और चीनी नमक इसमें स्वाद बढ़ा देते हैं, तो खाने का बहुत बढ़िया स्वाद आ जाता है। पुराने ज़माने में जब एक ही सब्जी घर में बन जाया करती थी, तो साथ में अचार, मुरब्बे, पापड़, सलाद, तो इन चीज़ों से बड़ा अच्छा लगता था। आज ऐसा हो गया है कि इतनी खाने की वैरायटी होती है कि हम अचारों को भूल ही गए हैं, जबकि कहीं न कहीं कहा जाता है अचार भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अब आपने एक अचार बहुत मेरे तरीके से अलग ही है वो बनाइए, क्योंकि वैसे तो हम आंवला कई तरीके से बनाते ही हैं, आपको पता ही है, लेकिन जिन घरों में आंवला बिल्कुल नहीं खाया जाता, वो लोग आंवला इस तरीके से भी खा सकते हैं। ये देखिए, जैसे डायबिटिक मेंबर हैं, उन्हें अचार नहीं खानी है, तेल नहीं खाना है, तो वो ये जो पानी वाला अचार मैं बना रही हूँ, वही पानी है जो कि मैं अभी आपको बना के दिखाया था। उसमें आप स्टीम किए हुए पीसेस, अलग अलग किए हुए आंवले डाल सकते हो। ये आंवले भी इसमें रच बस जाएंगे। साथ में कुछ मिर्चियां भी हरी डाल दीजिए और नमक सबका टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि नमक मैंने सिर्फ कम ही डाला है, बहुत अच्छी लगेगी। मैंने इसमें हरा लहसुन भी डाल दिया है। ये जो पानी बनाया था सबका मैंने राई डाल दी है। ये चारों अचारें तैयार हो गई हैं। 3 पानी वाली हैं, 1 ऑयल वाली है। अब सबके ऊपर हम कपड़ा लगाकर इसे रख देंगे। अब बारी आती है उस मिर्च की माला, उसका क्या राज है। जैसे कि हम मिर्च सभी पसंद करते हैं, इस मिर्च में कोई मसाले ही नहीं है, सिर्फ नमक और अमचूर, कोई तीसरा मसाला नहीं। मेरी दादी बनवाया करती थी और हम बच्चों के साथ ना वो माला बनवाती थी, और उस टाइम ये अकल नहीं होती थी कि हाथ जलेंगे, लेकिन हमें होड़ लगी रहती थी कि कौन माला जल्दी बनाएगा। ये देखिए, मैंने एक मसाला बनाया है जिसमें मैंने नमक और अमचूर डाला है, मतलब 2-3 चम्मच भर के नमक, 2-3 चम्मच भर के अमचूर। तीसरा मसाला चाहिए ही नहीं, न हींग, न सौंफ, न धनिया, न हल्दी, कुछ नहीं, सिर्फ नमक और अमचूर। और यहाँ मैंने करीब करीब पाव भर मिर्ची ली है। मिर्ची बहुत मोटी मत लीजिएगा, ऐसी लीजिएगा जो मैंने अभी ली है। उन्हें धोकर आप पोंछ लीजिए, डंठल हटाने की जरूरत नहीं है, बस चीरा लगाना है, चेक करना है मिर्ची को। चीरा लगाने के बाद सब में मसाला भरना है। धीरे धीरे सब में मसाला भरने के बाद एक बड़ा सा धागा और सुई लीजिए, और इस तरीके से जैसा मैं कर रही हूँ
मिर्ची को बंद करते हुए ऐसे माला पिरो रही हूँ। मेरी दादी ये जरूर बनाती थी और कसम से बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। मतलब खाना सिर्फ सादी रोटी अगर है आपके पास तो बस वो भी आप इस मिर्ची के साथ खा सकते हो। आप एक बार ट्राई करेंगे। मैंने बहुत लोगों की मिर्ची की चीज़ें देखी हैं। मैंने भी कई सारी मिर्ची की रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं, पर ये शायद मैं कभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। ये माला पिरो-पिरो के दादी क्या करती थी, ऊपर छत पर डलवा देती थी और ये सूख जाती थी, फिर होता था कमाल इसका। आज ऐसा लग रहा है जैसे मसाला किचन में नज़र उतर रही है। सब हँस रहे हैं कि नींबू मिर्च क्यों बना रहे हो? ये जैसे नींबू मिर्च की नज़र उतारनी है। मैंने कहा हाँ, शायद ऐसा ही। आपको भी ऐसा लग रहा है ना जैसे अक्सर लोग नींबू और मिर्ची की माला बनाते हैं नज़र के लिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। आज मैं कुछ ये कर रही हूँ जो मैं अपनी दादी को याद कर रही हूँ। अब ये मिर्च की जो माला है ना, इसको टांग दिया जाता है। जैसे ही ये सूख जाएगी मैं आपके साथ मिलूंगी और अचार भी आपको दिखाऊंगी। जब एक बार आपको पसंद आ जाएगी ना, आप एक नहीं कई मालाएं बना के रखोगे। ये जो पानी वाली अचार है कम से कम 4 दिन लगेंगे क्योंकि ठंड आ गई है। अगर आपके यहाँ ठंड नहीं है तो ये 3 दिन में बन जाएगी। ठंड है तो 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। आपने देखा ये पानी में बनकर तैयार हुई हैं जो अचार हैं, इसकी पहचान कैसे हो कि ये तैयार हुई हैं या नहीं। जो राई हमने डाली थी वो नीचे बैठ जाती है। जब ये ऊपर फ्लोट करने लगती है मतलब ये अचार आपका तैयार हो गया है, ये फर्मेंट हो गया है। अब जब ये अचार जब आपका तैयार हो जाता है तो इसे 10-12 दिन में खाकर आप खत्म कर लीजिए। इसलिए छोटी छोटी क्वांटिटी में ही बनाइए। और जो हमने मसाले वाली अचार बनाई थी ना, ऑयल वाली, उसे आप साल भर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आप और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो। ये देखिए, ये मिर्ची पूरी सूख चुकी है। इसकी माला मैंने निकाल दी है और डंठल भी निकाल दिए हैं। अब आप इसे किसी जार में भर के रख दोगे ना, तो ये मिर्ची कभी 12 महीने खराब नहीं होगी। और जब कभी दादी रोटी बनाती थी या मम्मी रोटी बनाती थी तो लास्ट में तवे में ही थोड़ा सा ऑयल डालकर इस तरीके से मिर्च को तल दिया जाता था। ये जब क्रिस्पी सी मिर्च को आप रोटी के साथ खाओगे ना, मुझे याद जरूर करोगे। जैसे गोभी, गाजर, मिर्ची और मूली सब मिक्स करके भी बना सकते हो। ये देखिए, आंवला भी तैयार हो गया है। इस आंवले को आप खाएंगे ना, सारे आंवले भूल जाएंगे क्योंकि ये आंवले का कसेलापन तो कोसों दूर हो गया। ये बहुत अच्छा लगेगा। कांजी आपका गट साफ करेगा। कांजी आपके डाइजेशन के लिए बेस्ट है। इस अचार को, जो ये पानी वाली अचार है, ये सिर्फ मतलब बनने के बाद 10 दिन और खाएंगे, उसके बाद उसे मत खाइए। वो धीरे धीरे सांवली सी होती जाती है, उसके बाद उसे नहीं खाना चाहिए। फिर 10 दिन बाद आप दूसरी अचार बनाइए। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी बनाकर आपको दिखाई है। आप पराठे के साथ भी बहुत बढ़िया अचार को एंजॉय कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कैसी लगी ये आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जब ये छोटे छोटे काम जब हम करके रखते हैं ना, तो हमारे खाने का स्वाद कई महीनों तक अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।